सर्वजन समुदाय का सप्रेम हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारतीय स्थिति के बारे में सारी जनता जागरूक है और हमारे देश में समस्याएं भी हैं, लेकिन सर्वोपरि समस्या आज कोरोना की हो गई है, इससे भी सभी तनावपूर्ण हैं। इस संबंध में मेरा निवेदन ये है कि हमारा देश अपनी पौराणिक परंपरा को लेकर जो चल रहा था, तो आज़ाद होते ही उस परंपरा को ठुकराकर नए युग का मतलब संयोगजन्य सुखों के लालसा में पश्चिम सभ्यता को आदर्श मानकर ये जिस रास्ते पर चला वो बड़ा भयानक रास्ता था। और आज उसका हमारे जो सामने जो कोरोना या जो भी समस्या है वो उसके सामने जो है ये विकराल रूप धारण किया है, वो हमारे नीति का और जो हमें योग से और जो हमारी पुरानी परंपरा नित्य योग की थी उससे भटकने का परिणाम है। और उस योग पर जब तक हम नहीं आते तब तक ये इसका समाधान समुचित रूप से हो ही नहीं सकता। इस संबंध में मैंने बहुत कुछ बोला और साथ साथ से मतलब भाजपा सरकार को और सारे जन समुदाय को बोला, क्योंकि जो ये इतनी विलक्षण शक्ति मोदी साहब को मिली थी वो भोग राज से दुनिया तंग आ गई थी और वो योग को, धर्म को और भगवान को चाहते थे, इसलिए ये आई और इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए, इसमें कोई बात दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारी पुरानी परंपरा योग की थी ना, उस योग से हम दूर चले गए। जैसे विकसित देशों की तरफ नकल कर ली, विकसित देश तो मान लिया हम हो गए, वैभव संपदा आ गई, सब प्रकार का मतलब खुशहाली छा गई, लेकिन जो असली योग था जिससे परम शांति मिलती है, जिसके बल पर हम योगी देश था और विश्व गुरु था, उससे हमारे जन्म सिद्ध मौलिक अधिकार से वंचित हो गए। अगर इस रास्ते पर मतलब योग रहता कायम तो जितने विकसित देश हैं सारे के सारे योगी कहलाते, विश्व गुरु कहलाते। ना वो विश्व गुरु हैं और ना उनको परम शांति है और ना वो योगी हैं। तो हमारा देश ही ऐसा है जो योगी के उस पर पड़ता है। लेकिन हम भी पिछलग्गू हो गए, विकसित देशों को आदर्श मानकर अपनी जो चाल थी, अपनी जो योग्यता थी और अपनी जो नित्य योग था उसको भूल गए, उसके उस परम रहस्य जो है ना गीता योग का, उससे भूल गए। भगवान राम ने अपनी परंपरा चलाई थी राम राज के रूप में और वही परंपरा लुप्त होने को ही तो गीता योग के रूप में वही राम राज की परंपरा भगवान कृष्ण ने चलाई थी। और कृष्ण ने कहा, और जब पांडुओं का राज आया, धर्म राज को ये धर्म युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने यही मतलब राम राज की व्यवस्था के अनुरूप किया था। और वही व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने गाम राम के रूप में, इस गाम राम को गीता योग कह लो, राम राज कह लो या गाम राम की मर्यादा कह लो, इस रूप में चालू करी थी। अब इस मर्यादा को तोड़ने का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। और इसमें आज मैं दावा करता हूँ भारतीय संस्कृति इतनी विशाल है कि इसमें समय नहीं लगता, इसमें धन नहीं लगता, इसमें किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है, केवल भगवान से अपनापन जो है ना, क्योंकि हम हैं ही उसके। जो सच्ची बात है, पक्की बात है कि भगवान से हम कभी दूर नहीं हो सकते और वो हमारे से दूर नहीं होता, हम उनके हैं और भगवान हमारे हैं। तो ये योग है, योग में नहीं जुड़ना, हम उससे इतने जुड़े हुए हैं अब वो हमारे को दूर कर ही नहीं सकते। और ये संसार चाहे कुछ भी है, शरीर और संसार के साथ हम कभी लग ही नहीं सकते, ये तो भिन्न है। शरीर संसार की एक जाति, परमात्मा और आत्मा की एक जाति।
हम इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हैं, और शरीर को हमारा दिखते हुए भी हम संसार के नहीं हैं। तो जो हम शरीर को अपना मान लिया तो हमने भगवान को दिखना बंद हो गया। और अगर शरीर को अपना ना माने, और इस शरीर का किसका है, ये जिसकी जाति है संसार का, तो शरीर को संसार में लगा लिया आत्मा। तो हमने भगवान को पाने के नया योग कुछ नहीं करना, केवल हमने मतलब जो ये धारणा बन गई हमारी कि परमात्मा को पाना है और संसार को छोड़ना है। नहीं, ना शरीर को छोड़ना ना संसार, ये तो छूटा हुआ ही है। जो छूटा हुआ ही है मतलब उसको ही छोड़ना, उसको क्या है असलियत में योग क्या है, इस संसार का संसरती इति संसार, जो सरकता जा रहा है संसार, तो उसी को संसार तो चलायमान है, जो नाशवान है, जो मतलब है सदा नहीं रहने वाला है, वो शरीर और संसार है। तो सदा रहने वाले के से सेवा कर दो, शरीर रूपी सदा जाने वाले की से सदा जाने वाले की सेवा कर दी, तो हमें सदा रहने वाला योग मिल जाएगा। अर्थात हम सदा रहने वाले ही हैं, तो हमें जो शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, वो मुक्ति जो सदा रहने वाला उससे। एक आदमी परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट लगा तो वो परमानेंट हो जाएगा, अगर वो टेम्परेरी पोस्ट के अगेंस्ट लगा तो परमानेंट कैसे होगा। तो ऐसे हम परमानेंट पोस्ट के हैं, परमानेंट पोस्ट की भगवान की। तो हम योग एक तो योगी होता है और वो योगीश्वर, योगियों का ईश्वर, और एक योग, तो सारे योगों का जितने योग है उन पर जो योग है उन सारे योगों को ईश्वर है, उसको योगेश्वर है। तो वो योगेश्वर जो है ना, उससे हमारा योग हो गया। तो फिर हमने क्या, तो आज जो देखो, अब ये मैं जो चालू किया है अभियान, इसमें एक एक समस्या को लेंगे कि आज हमारे देश में मुख्य 9 समस्याएं हैं। पहली समस्या क्या है, इस समस्या से ही सारी समस्या चालू हुई हैं। पहली समस्या है जातिवाद की समस्या। तो असलियत में जातिवाद की समस्या नहीं है, और ये हमारी बनाई हुई है। तो इस कैसे बनाई है, क्या इसका विश्लेषण बाद में, पहले मैं 9 बता देता हूँ कि कितनी। तो जातिवाद की समस्या से उत्पन्न हुई क्या, ये मतलब है बेरोजगारी की समस्या। बाकी भाई जातिवाद अपने अपने जो जाति का वो कार्य था, एक दूसरे में हस्तक्षेप करने से जाति को समझने की बजाय इसको जहर मान लिया। इस जातिवाद के जहर को खत्म करने के लिए क्या एक समस्या और खड़ी होगी, क्या और समस्या हो गई आरक्षण की, कि भाई जाति किस जाति को क्या। तो जातिवाद को खत्म करने के लिए आरक्षण की जो जिस पिछड़ी जाति है और दूसरी जाति है। जाति तो भगवान ये क्या कि जन्म से जाति है या कर्म से जाति है, कर्म प्रधान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कर्म किस हिसाब से प्रधान है तो इसकी मतलब व्याख्या बहुत समय लगेगा। मतलब ये है कि पहली समस्या हमारी जाति की है, और क्यों है ये बाद में इसका होगा। जाति के बाद आरक्षण की समस्या आ गई, क्यों, अब इस जाति का वो क्या मेरे को भी आरक्षण चाहिए, वो क्या मेरे को भी, सारे को आरक्षण समस्या होगी। तो आरक्षण होगा तो जातिवाद हुई, जातिवाद से कर्म भिन्न करने लगे, सभी एक अच्छे कर्म को करने लगे, जो छोटा कर्म को छोड़ने लगे। तो ये अगर हमारे को भी सुविधा चाहिए, हमारे को आरक्षण किया गया। आरक्षण से फिर मतलब बेरोजगारी बढ़ गई। तो बेरोजगारी से तो जनसंख्या, कि बेरोजगारी है तो भूखे मरेंगे, तो जनसंख्या की। तो पहला क्या, जातिवाद, जातिवाद से आरक्षण समस्या, आरक्षण से बेरोजगारी समस्या, बेरोजगारी से मतलब ये बेरोजगार की हुई। तो बेरोजगारी से क्या समस्या आ गई कि मतलब जितने ज़्यादा होंगे घना कुटुंब माँ दुखी। तो ये जनसंख्या से समस्या, जाति की समस्या, आरक्षण की समस्या, फिर जनसंख्या की समस्या, और फिर बेरोजगारी की समस्या, और फिर इसके बाद क्या होया कि किसान समस्या। तो किसानों ने कहा कि हमने ये चाहिए, क्यों चाहिए, सारे के सारे हम उल्टे रास्ते पर चल पड़े थे। तो इसके में ये किसान व्यवस्था, फिर क्या कि गो सुरक्षा की व्यवस्था होगी, फिर नारी सुरक्षा की व्यवस्था होगी, और फिर ये नारी सुरक्षा की हो गया, फिर भ्रष्टाचार की समस्या 8, और 9वीं फिर चरम सीमा पर नाक में दम कर दिया कोरोना की समस्या।
और अब मैं आपसे इन 9 के बारे में सीरियल वाइज क्रम से बोलूँगा। लेकिन जो ये कोरोना की समस्या, मतलब ये आदि जाति से सारी समस्या हुई है, कोरोना तक पहुँच गई। और ये सारा माया मैंने नहीं, या मैंने, हाँ जी। अब समय हो गया, क्रम से आएगी, इससे आगे मैं कल बोलूँगा। नारायण नारायण नारायण।